हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हर घर पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोरल ड्रॉ में ड्राइंग को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको सेव किया जाता है और कैसे अलग अलग टूल्स का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिएटिंग अ ड्राइंग। Creating a drawing in CorelDRAW. In CorelDRAW, drawing can be created in two ways: by using a blank page, by using template. CorelDRAW में ड्राइंग को हम दो तरीकों से बना सकते हैं। पहला है कि हम एक खाली पेज का उपयोग करते हैं, दूसरा है कि हम टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। When you create a drawing using new option, a blank drawing page appears. जब हम ड्राइंग बनाने के लिए न्यू ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो हमारे पास एक खाली ड्राइंग पेज स्क्रीन पे दिखाई देता है। When you create a drawing using template option, a drawing page with pre-designed elements and placeholder appears. जब आप ड्राइंग बनाने के लिए टेम्पलेट ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो हमारे पास एक ड्राइंग पेज स्क्रीन पे आता है जिसमें पहले से कुछ डिज़ाइन बने होते हैं और कुछ प्लेस होल्डर्स होते हैं जहां पे हम अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। After you create a drawing, you can modify the size, orientation, layout and background of the drawing page. एक बार जब आप ड्राइंग बना लेते हैं उसके बाद आप उसका साइज, ओरिएंटेशन, लेआउट, बैकग्राउंड जो है वो उसको आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम ड्राइंग को ब्लैंक पेज का उपयोग करके कैसे बनाते हैं। क्रिएटिंग अ ड्राइंग पेज इन CorelDRAW यूजिंग ब्लैंक पेज। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, CorelDRAW ग्राफिक स्वीट पे जाएंगे और CorelDRAW पे क्लिक कर देंगे। फिर हमारे पास CorelDRAW ओपनिंग डायलॉग विंडो खुल जाएगा जो कि इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसमें अगर हम न्यू ग्राफिक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप न्यू ड्राइंग क्रिएट करते हैं। ओपन लास्ट एडिटेड पे क्लिक करते हैं तो जो मोस्ट रिसेंटली आपने ड्राइंग जिस पे आप काम कर रहे थे वो ओपन होती है। ओपन ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं तो पुरानी कोई भी आपकी ड्राइंग है उसको आप ओपन कर सकते हैं। जब आप टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, उनको आप सिलेक्ट करके अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कोरल ट्यूटर। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे कि कैसे टूल्स को यूज़ करते हैं, कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट्स न्यू। कोई भी सॉफ्टवेयर है, जब आप व्हाट्स न्यू पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी नए फीचर्स अवेलेबल रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो न्यू ड्राइंग बनेगी। अगर आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो पहले से आपने कोई ड्राइंग बनाई है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो एक एप्लीकेशन विंडो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देती है। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपके सामने वो स्क्रीन आएगी। सबसे पहले टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार, फिर प्रॉपर्टी बार, रूलर बार, देन टूल बॉक्स, डॉकर, ड्राइंग पेज, ड्राइंग विंडो, डॉक्यूमेंट नेविगेटर, स्टेटस बार, नेविगेटर एंड आफ्टर दैट कलर पैलेट। तो ये सारे एप्लीकेशन विंडो के कंपोनेंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ ड्राइंग इन CorelDRAW यूजिंग टेम्पलेट।
अब टेम्पलेट का उपयोग करके ड्राइंग को कैसे बनाते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट है कि आपने फाइल मेन्यू में जाना है, फिर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके पास न्यू फ्रॉम टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, जो कि इस तरह से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स है, वहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो और उसका जो प्रीव्यू है वो आपको राइट साइड पे दिखाई देगा। अगर आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं पर आपके पास कोई और टेम्पलेट हैं आपके कंप्यूटर पे, तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं ब्राउज ऑप्शन पे जाके। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड टेम्पलेट है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। देखिए वही स्टेप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। सिलेक्ट एनी टेम्पलेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स एज शोन इन द डायलॉग बॉक्स, यू कैन प्रीव्यू द टेम्पलेट इन द राइट ऑफ द डायलॉग बॉक्स, क्लिक ओके। द सिलेक्टेड टेम्पलेट विल बी ओपनड इन द ड्राइंग पेज एज शोन इन द एप्लीकेशन विंडो। अब जो एप्लीकेशन विंडो आपको दिखाई देगी उसमें वो सिलेक्टेड टेम्पलेट दिखाई देगा। तो ये देखिए जो टेम्पलेट हमने अपने जो डायलॉग बॉक्स था न्यू टेम्पलेट का उसके अंदर सेलेक्ट किया था वो हमारे ड्राइंग पेज पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी वही कंपोनेंट्स रहेंगे क्योंकि एप्लीकेशन विंडो सेम है, जस्ट ड्राइंग पेज ही डिफरेंट है। तो देखिए टाइटल बार है, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, रूलर बार, टेक्स्ट टूल बॉक्स, डॉकर, ड्राइंग पेज विद pre-designed elements, then drawing window, document navigator, status bar, navigator, then color palette. Next is tools in CorelDRAW. CorelDRAW में अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं टूल बॉक्स में, तो उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पिक टूल। पिक टूल की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उसको रोटेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेप टूल। शेप टूल के लिए शॉर्टकट की है F10। इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी इमेज, किसी ऑब्जेक्ट या किसी टेक्स्ट में बदलाव करना है, उस बदलाव को हम उसकी जो नोड्स हैं उनको मैनिपुलेट करके उनमें चेंजेस करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जूम टूल। जूम टूल मैग्नीफिकेशन लेवल को चेंज करता है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक से देखना है तो आप उसका जूम लेवल बढ़ा देंगे तो बिल्कुल आप उसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जूम इन हो जाएगा। तो उसमें अगर आप कोई बारीकी से कोई काम कर रहे हैं तो उसमें वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल टूल। इसके लिए शॉर्टकट की है F6। इसको हम यूज़ करते हैं अगर कोई भी हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाने हैं उसको हम ड्रैग करके बनाते हैं। इसका मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एलिप्स टूल। इसके लिए शॉर्टकट की है F7। इसको हम सर्कल या एलिप्सिस ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगन टूल। कोई भी पॉलीगन आपने ड्रॉ करनी है तो उसको हम पॉलीगन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है Y। नेक्स्ट इज बेसिक शेप्स टूल। बहुत सारी शेप्स होती हैं, उनको अलग अलग शेप्स को अगर आपने यूज़ करना है तो आप वो सारी शेप्स जो है आपको बेसिक शेप्स टूल में मिलेंगी। इस टूल की सहायता से हम ट्रायंगल्स बना सकते हैं, सर्कल्स बना सकते हैं, सिलेंडर बना सकते हैं, हार्ट के सिंबल्स आप ड्रॉ कर सकते हो और भी बहुत सारी शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल। इसके लिए शॉर्टकट की है F8। इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई पैराग्राफ या आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड करना है या एडिट करना है। नेक्स्ट इज ड्रॉप शैडो टूल। ड्रॉप शैडो टूल हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के पीछे या उसके नीचे जो है कोई शैडो दिखानी है, परछाई दिखानी है, तब हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कलर आई ड्रॉपर टूल। ये क्या करता है, कोई भी कलर का सैंपल ले लेता है और उसको दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज पेन टूल। पेन टूल का यूज़ हम करते हैं कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए, और आप साथ के साथ उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कैसे वो आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है इरेजर टूल, उसके लिए शॉर्टकट की एक्स है। इसको हम यूज़ करते हैं अगर कोई पोर्शन है ऑब्जेक्ट का वो हमें नहीं चाहिए तो वो उसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट इज फिल टूल। फिल टूल हम यूज़ करते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने कोई कलर फिल करना है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं, जैसे यूनिफॉर्म है, इंटरेक्टिव एंड मैस फिल्स। ये अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी। जब आप इसका लाइव डेमो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज हैंड और पैन टूल। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा जो जूम लेवल है उसको हमने अगर बढ़ाया होता है तो हमें छोटा सा पोर्शन दिखता है ड्राइंग पेज का। अगर हमने दूसरे हिडन जो एरियाज हैं उनको भी व्यू करना है तो हम हैंड टूल की सहायता से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल से क्या होगा कि हम कोई भी कर्व्स या स्ट्रेट लाइंस जो है उनको ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट शेप्स टूल, ये हम यूज़ करते हैं अगर कोई फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं उनका हमने यूज़ करना है। स्टार टूल की सहायता से हम कोई भी स्टार जो है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन जो है वो ड्रॉ होंगी। नेक्स्ट इज एरो शेप टूल। इस टूल की सहायता से हम अलग अलग तरह की जो जितनी भी एरोज की शेप्स होती हैं, जो भी डायरेक्शंस होती हैं, उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड लास्ट इज डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल को यूज़ करते हैं हम अगर हमने कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। इसको हम मेनली यूज़ करते हैं अगर हम कोई मैप बना रहे हैं, कोई नक्शा तैयार कर रहे हैं, उस वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सेविंग अ ड्राइंग। अब ड्राइंग को कैसे हमने सेव करना है उसके बारे में पढ़ना है। सेविंग अ ड्राइंग इन कोरल ड्रॉ। After creating the drawing, you can save the drawing for later use. The steps for saving a drawing are as follows. First is आपने फाइल मेन्यू में जाना है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है, या आप Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपके पास सेव ड्राइंग डायलॉग बॉक्स विंडो जो है आपके सामने दिखाई देगी, जो कि इस प्रकार से होगी। इसमें सबसे पहले आप जो है देखेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है कोरल ड्रॉ फाइल को सेव करने की वो माई डॉक्यूमेंट्स होती है। आप उसको चेंज भी कर सकते हो अपनी इच्छा से, जहाँ पे भी आपने सेव करना है वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। फाइल नेम लिस्ट बॉक्स में आपने वो फाइल लिखना है जो आप अपनी ड्राइंग का रखना चाहते हैं। सेव एज टाइप में आप देखेंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कोरल ड्रॉ फाइल सिलेक्टेड रहती है। आप दूसरे अदर जो फाइल फॉर्मेट्स हैं उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेव पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ड्राइंग सेव हो जाएगी। जिस लोकेशन को आपने सिलेक्ट किया होगा वहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आपके जो कोरल ड्रॉ का वर्जन है वो क्या है। तो थर्ड स्टेप है select the location where you want to save the drawing. By default the location is set to my documents. In the file name box specify a name for the drawing. The default extension for files created in CorelDRAW is .cdr. Next is click save button. Your drawing will be saved in the selected location. नेक्स्ट इज़ लाइव डेमो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम टूल्स को यूज़ करते हैं, कैसे ड्राइंग को बनाते हैं और कैसे उसको सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे, कोरल ग्राफिक्स स्वीट 11 पे, उसके बाद कोरल ड्रॉ 11 पे। तो ये देखिए, अगर हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास
ब्लैंक पेज आता है। अगर हम फाइल में जाके न्यू फ्रॉम टेम्पलेट करते हैं तो हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, देखो उस तरह से आपका यहाँ पे जो है प्रीव्यू में आपको डिज़ाइन दिखाई देता है। यहाँ पे आप, अगर आपके पास अपना कोई टेम्पलेट है तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और ओके पे क्लिक करके वो आपके पास आ जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जैसे इसको सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो ये देखिए आपका जो है ड्राइंग इस तरह से, आप इसको जूम भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका जो है डिज़ाइन पहले से बना हुआ है इसमें। अब हम बात करते हैं टूल्स की, कैसे हम इनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ रेक्टेंगल टूल। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका माउस का कर्सर क्रॉस हेयर लाइन में चेंज हो जाता है और उसके नीचे रेक्टेंगल का सिंबल आ जाता है। तो जब आप माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे और उसको जब ड्रैग करेंगे तो देखिए नीचे स्टेटस बार में भी आप देखेंगे कि हाइट और विड्थ जो है वो चेंज हो रही है और उसकी लोकेशन भी चेंज हो रही है। जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इतनी चाहिए तो यहाँ पे आप माउस का लेफ़्ट बटन जो है उसको रिलीज़ कर देंगे तो आपकी ड्राइंग इस तरह से ये आप ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया। उसके बाद आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो तो सर्कल आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इरेजर टूल है, इसको अगर यूज करना है तो पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसको आप इरेज करना चाहते हैं। तो जैसे हमने सिलेक्ट किया था तो इरेजर टूल की सहायता से हम इसको इरेज कर रहे हैं। ये देखिए अगर हमें ये नहीं चाहिए तो आप इस तरह से पोर्शंस को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है शेप टूल। शेप टूल जैसे आप देख रहे हैं कि जब आपने शेप टूल का यूज़ किया तो यहाँ पे ये नोड्स हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, अलग तरह से इसको बना सकते हैं। जिस तरह से आपने इसको बनाना होगा उस तरह से इसकी नोड्स में बदलाव करके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए अगर राउंडेड आपको रेक्टेंगल की जो कॉर्नर है वो राउंडेड चाहिए तो उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये शेप टूल है, इरेजर टूल हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये जूम में क्या होता है कि इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जूम लेवल, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेविगेटर है, नेविगेटर में अब किसी दूसरे कॉर्नर पे हमने जाना है तो इसकी सहायता से हम इजीली मूव कर सकते हैं। या आप यहाँ पे हैंड टूल का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा और उसको ड्रैग करना पड़ेगा और इसका जूम लेवल भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 100 करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल में आप कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं और उसकी नोट्स को आप मॉडिफाई करके उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई और नोट्स में कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको नोट्स को चेंज करके इसमें बदलाव कर सकते हैं शेप में। नेक्स्ट है पेन टूल। पेन टूल से भी आप लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइंस पेन टूल की सहायता से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशन। इसमें आप, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जैसे इसकी हाइट और विड्थ के हमने सेट करनी है तो यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आप इस पे छोड़ देंगे तो ये इसकी हाइट बता रहा है।
तो इसको आप अंदर भी मूव कर सकते हैं, जैसे इस तरह से यहाँ पे भी ये आ सकती है। इसका अगर आप साइज चेंज करना चाहते हैं, साइज आप इसका फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये वर्टिकल लाइंस थी। अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करनी है तो आप प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन टूल, और यहाँ पे फिर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर पिक टूल की सहायता से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको अंदर यहाँ पे मूव कर सकते हैं। मेनली जो डायमेंशन टूल है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई मैप्स वगैरह कोई नक्शा बनाना है, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है डायमेंशंस की। यहाँ पे आप और भी ऑप्शंस यहाँ पे है। अगर ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, अगर डायगोनल ये अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायगोनली भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे राउंडेड है, तब आपके पास ये यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज स्टार शेप टूल। यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। बेसिक शेप्स टूल आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अलग अलग शेप्स यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आपको दिखाई देगी, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो आउटलाइंस हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं अगर कोई शेप लेता हूँ, ये शेप मैंने ले ली, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए, इसकी आउटलाइन मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप एरो शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एरो जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आपको बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उस तरह की शेप आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी शेप ड्रॉ करनी है उसके लिए वही तरीका है कि आप क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, और उसको ड्रैग करेंगे, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपका जो शेप है वो इतनी सफिशिएंट है, वहाँ पे आप लेफ़्ट बटन को रिलीज कर देंगे। इस तरह से आप अपना जो है, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये अगर आप क्लिक करने के बाद टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट बनता है। अगर आप क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग कर देते हैं तो ये आपका एक ब्लॉक बन जाता है, एक फ्रेम बन जाती है, तो ये आपका पैराग्राफ टेक्स्ट बन जाता है। तो इसको पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। उसके बाद है शैडो टूल। शैडो टूल हम तब यूज करते हैं अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया है। मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट लिया है, इसको कलर फिल कर दिया, इसके ऊपर हमने शैडो यूज करनी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी प्रॉपर्टी बार में। तो जिस तरह की शैडो आपको चाहिए उस तरह की आपको इसके पीछे दिखाई दे रही है। इसकी आप यहाँ से अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट है फिल टूल। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और इसमें मैंने अब सिलेक्ट कर लिया है इसको, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। फिल कलर डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे फाउंटेन फिल डायलॉग है, पैटर्न फिल है, फिर टेक्सचर फिल है, पोस्टस्क्रिप्ट फिल, तो अलग अलग ऑप्शंस आपके पास हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल जाएगा। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो आप उस पर क्लिक करो, वो यहाँ पे
फिल हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे किस टाइप का आपने फिल करना है तो उस तरह से फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है पैटर्न फिल। किसी पैटर्न में आप फिल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें उस तरह से फिल हो जाएगा। यहाँ से कलर पैलेट से आप पूरे ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। टेक्सचर में जो भी यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस तरह की आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, उस तरह का इसमें फिल हो जाएगा। तो ये कुछ टूल्स हैं, कॉमन टूल्स जो हम यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं। मेनली कोई भी शेप हमने ड्रॉ करनी है उसके लिए ड्रैग और रिलीज़ जो है वो हम यूज़ करते हैं। माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं, जैसे लेफ़्ट बटन क्लिक कर दिया, उसको ड्रैग कर दिया जहाँ तक आपको चाहिए और वहाँ पे रिलीज़ कर दिया, तो ऐसे सभी शेप्स जो हैं इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको सेव कैसे करना है। तो सिंपल है, आप फाइल पे जाएंगे, सेव ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपके पास सेव ड्राइंग विंडो आपके सामने आ जाएगी। आप अपनी जो लोकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट्स सिलेक्टेड रहती है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ माई फर्स्ट ड्राइंग, और मैं यहाँ पे फाइल टाइप बाय डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रॉ रहता है, अगर किसी और फॉर्मेट में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इस पर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल है, ये देखिए यहाँ पे आपकी फाइल सेव हो गई है। अगर अब मैं कोरल ड्रॉ को क्लोज कर देता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ, तो अभी हमने मोस्ट रिसेंटली जो फाइल एडिट की है ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगी। ये देखिए, इसी तरह से अगर हम दूसरी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, पुरानी कोई फाइल है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे कुछ फाइल स्टोर की हैं, तो उनको हम क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे, तो फाइल्स आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से हम फाइल्स को ओपन करते हैं। अब जो फाइल है उसका जो एक्सटेंशन है, आप फाइल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पे उस फाइल की आपको एक्सटेंशन किस तरह की फ़ाइल है, ये कोरल ड्रॉ 11.0 ग्राफिक की फ़ाइल है और उसकी एक्सटेंशन है .ctr। तो ये था लाइव डेमो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।